हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। होप करती हूँ कि सभी बहुत अच्छे होंगे। और मैं काफ़ी दिन से वीडियोस नहीं डाल रही थी तो काफ़ी कमेंट्स भी आ रहे थे। तो मैं कहीं गई हुई थी एक्चुअली, आउट ऑफ स्टेशन। और अब मैं फिर से शुरू कर रही हूँ। आपका क्लास 12 का समरी है इम्पॉर्टेंट, एक मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड। ऑलरेडी मैंने काफ़ी सारे चैप्टर्स का प्रोवाइड किया हुआ है, कुछ चैप्टर्स छूट गए हैं तो उनको मैं कवर अप करूँगी अभी। तो मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड है जो लेसन है, जो मतलब चैप्टर है, ये 2 पार्ट्स में है, ठीक है। और एक्चुअली इसमें समरी में हम लिखेंगे क्या, मतलब एक्चुअल में चैप्टर बड़ा है। और इसमें जो है मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड मतलब 2 ऑथर का अपना खुद का एक एक्सपीरियंस है चाइल्डहुड का, तो वो उन्होंने शेयर किया है, ठीक है। तो क्या इसका मीनिंग ही दिख रहा है कि भाई मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड, चाइल्डहुड की मेमोरीज, मतलब 2 ऑथर की अपनी अपनी एक स्टोरी है बचपन की, तो वो उन्होंने यहाँ पे लिख डाला है और उसे ही हम समरी के रूप में इसे प्रेजेंट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें इंट्रोडक्शन, डिस्क्रिप्शन और कंक्लूज़न वगैरह इस टाइप से आप लिखेंगे तो मतलब मार्क्स ज़्यादा मिलने के चांसेस होते हैं। तो हम सबसे पहले लिखेंगे इंट्रोडक्शन। भाई छोटा सा एक इंट्रोडक्शन दे देते हैं कि है क्या एक्चुअल में इस चैप्टर में। तो मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड रिकॉर्ड्स द एक्सपीरियंसेस ऑफ 2 फेमस राइटर्स। तो क्या है ये, 2 फेमस राइटर्स का अपना एक एक्सपीरियंस है मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड, ठीक है। तो द फर्स्ट पार्ट, जो पहला पार्ट है, द कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर। तो ये जो है ये फर्स्ट पार्ट का है, द कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर इज़ एन ऑटोबायोग्राफी। क्या है ये, एक ऑटोबायोग्राफी है, एपिसोड ऑफ एन अमेरिकन राइटर। एक अमेरिकन राइटर हैं, उनकी ये ऑटोबायोग्राफी एपिसोड, मतलब एक छोटा सा हिस्सा है उनके चाइल्डहुड का। जर्ट्रूड सिमोन्स बोनिन हैविंग पेन नेम, मतलब ये जो ऑथर है इनका ये क्या ये अपना एक पेन नेम यूज़ करते थे उस टाइम पे, जिटकाला सा, ठीक है। तो जिटकाला सा जो है उनका ही ये एक्सपीरियंस है, ऑटोबायोग्राफी है, द कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर। तो ये याद रखना है कि किसका कौन सा वाला है, तो ये हम याद कर लेंगे। जिटकाला सा का है फर्स्ट वाला। द स्टोरी डिस्क्राइब्स द पार्शियल ट्रीटमेंट। ये स्टोरी क्या डिस्क्राइब करती है, तो ये स्टोरी डिस्क्राइब करती है द पार्शियल ट्रीटमेंट गिवन टू हर, मतलब जो उसको उनको दिया गया था जैसा ट्रीटमेंट बाय द अपर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। मतलब इसमें जो वो है वो जो ऑथर हैं उन्हें, जैसे वो होता है ना उनकी सोसाइटी में कुछ लोग अपर सेक्शन वाले होते हैं, कुछ लोअर सेक्शन वाले होते हैं, तो उनमें जो भेदभाव एक होता है, तो उस टाइप का कि जो अपर सेक्शन वाले होते हैं वो लोअर सेक्शन वालों के साथ कैसा मतलब ट्रीटमेंट करते हैं, कैसा व्यवहार करते हैं, वो अच्छा नहीं करते हैं। तो उसी से रिलेटेड कुछ कुछ थोड़ा सा है, ठीक है। तो अब हम इसका मतलब डिटेल में देखेंगे कि भाई ये कहानी में हुआ क्या था। तो उसका डिस्क्रिप्शन करके आप हेडिंग डाल देंगे और हम शुरू करेंगे। इट इज़ अ पेनफुल डिस्क्रिप्शन। ये जो स्टोरी है उनकी, वो उनके लिए काफ़ी पेनफुल है, तो इसलिए उन्होंने लिखा है इट इज़ अ पेनफुल डिस्क्रिप्शन ऑफ द ऑथर। ऑथर का ये पेनफुल डिस्क्रिप्शन है हु हैड टू सफ़र ड्यूरिंग हर हॉस्टल लाइफ। और ये वाला जो एक्सपीरियंस है उनका, वो उन्होंने हॉस्टल लाइफ में अपने सफ़र किया था। तो हर बोर्डिंग स्कूल, कार्लिसल इंडियन स्कूल, ये स्कूल का नाम है, नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, बस इतना ही लिख दीजिएगा कि हर बोर्डिंग स्कूल वॉज सिचुएटेड इन द लैंड ऑफ एप्पल्स। एप्पल्स के लैंड पे सिचुएटेड था, इट मीन्स कि अमेरिका में उनका बोर्डिंग स्कूल था। आप सीधे सीधे इतना भी लिखेंगे तो मैं आपको बताऊं कि चलेगा, नंबर आपके नहीं कटेंगे। कि हर बोर्डिंग स्कूल वॉज सिचुएटेड इन द लैंड ऑफ एप्पल्स, या फिर सिचुएटेड इन अमेरिका, सिर्फ इतना भी लिख देंगे तो चलेगा, मार्क्स में कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है। आप चाहे तो ये भी लिख सकते हैं। इट वॉज़ हर फर्स्ट डे इन द स्कूल, वो उनका फर्स्ट डे था स्कूल में। शी वॉज़ फीलिंग स्ट्रेस्ड, और जैसा होता है ना पहले दिन हम कितने मतलब स्ट्रेस्ड रहते हैं, टेंशन में होते हैं कि कैसा जाएगा, कैसे क्लासमेट्स होंगे, कैसे टीचर्स होंगे, क्या बोलेगा कोई, कहाँ हम बैठेंगे, कैसे, मतलब बहुत सारी टेंशन्स होती हैं। तो ये था कि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड फील कर रही थी। द चिल्ड्रेन वर टेकन टू अ हाफ
फॉर ब्रेकफास्ट, मतलब जो चिल्ड्रन थे वो कहाँ जाने वाले थे, अब ब्रेकफास्ट के लिए जा रहे थे। तो द राइटर वॉज अनअवेयर ऑफ द टेबल मैनर्स, जो राइटर है वो मतलब जानती नहीं थी, अनअवेयर मतलब जानना न जानना, ऑफ द टेबल मैनर्स, टेबल के जो मैनर्स होते हैं, मतलब टेबल पे बैठ के खाने के एक मैनर्स होते हैं, चाहे आप होटल में जा रहे हो चाहे कहीं भी जा रहे हो, डाइनिंग टेबल पे जब हम बैठते हैं तो एक मैनर फॉलो करते हैं। तो वहाँ का अपना खुद का एक मैनर था कि बच्चे किस तरीके से डिसिप्लिन में रहेंगे। तो वो जो टेबल का मैनर था, वो टेबल मैनर उनको नहीं पता था, वो अभी अनअवेयर थी। फॉलोड एट सच असेंबलीज, तो असेंबली में जो फॉलो किया जाता था टेबल मैनर, उससे वो अनअवेयर थी। तो द चिल्ड्रन यूज टू गैदर राउंड द टेबल, जो चिल्ड्रन थे वो क्या करते हैं, वो वहाँ पे राउंड टेबल्स होते हैं उसके चारों तरफ इकट्ठा हो जाते हैं। व्हेन अ बेल रैंग, तो जब बेल बजती है तो दे टुक आउट देयर चेयर, तो जो चेयर्स होती है वो टेबल के अंदर ऐसे नहीं लगा के रखी, जमा के रखी हुई होती है। तो जब पहली बेल बजती है तो बच्चे क्या करते हैं, चेयर को खींचते हैं बाहर की ओर, ठीक है, तो खींचते हैं। फिर देन विथ द रिंगिंग ऑफ सेकेंड बेल, और जब सेकेंड बेल बजती है दे सेट ऑन द चेयर, वो चेयर पे बैठ जाते हैं। फर्स्ट बेल में क्या करते हैं, चेयर को खींचते हैं, सेकेंड बेल में क्या करते हैं, बैठ जाते हैं। एंड फाइनली आफ्टर द रिंगिंग ऑफ थर्ड बेल, जब थर्ड बेल बजती है तो वो क्या करते हैं, दे बिगिन ईटिंग, तो वो खाना शुरू करते हैं। ये उनका एक असेंबली का टेबल मैनर था, जो अभी हमारी जो ऑथर हैं उन्हें नहीं पता था कि इस तरीके से फॉलो करना होता है। तो अब देखते हैं कि उसके बाद वो क्या करती हैं। बट द राइटर डिड नॉट फॉलो देम, वो राइटर जो, उन्हें पता ही नहीं था तो वो कैसे फॉलो करेंगी भाई, जब हम जहाँ गए हैं वहाँ का जो मतलब जो भी सिस्टम है वो हमें नहीं पता रहेगा जब तक, तो हम कैसे उसे फॉलो करेंगे। तो बट द राइटर डिड नॉट फॉलो देम, वो फॉलो नहीं करती है। शी वॉज बींग वॉच्ड वेरी केयरफुली, वो क्या करती है, देखती है बहुत केयरफुली, बाय अ पेल फेस्ड वुमेन, सॉरी यहाँ पे क्या है कि वो वॉच्ड, मतलब वो शी वॉज बींग वॉच्ड, वो देखी जा रही थी वेरी केयरफुली, किसी के द्वारा, मतलब बहुत केयरफुली देखी जा रही थी। वो जैसे वार्डन होती है हमारे हॉस्टल में, या फिर मतलब कोई टीचर होते हैं, खड़े होते हैं, देखते हैं कि सारे बच्चे कैसे कर रहे हैं कैसे कर रहे हैं। तो वो वहाँ पे एक टीचर थी, वो पेल फेस्ड वुमेन, मतलब एक बुजुर्ग वुमेन होती है, वो क्या करती है, वो बहुत ज़्यादा केयरफुली उसे वॉच करती रहती है। तो सी फेल्ट इंसल्टेड, तो उसे बहुत बुरा सा फील होता है कि मुझे कुछ नहीं आता है, मतलब भाई जैसे आपको कुछ ना आता हो और कोई टीचर है जो वो देख रहा होता है तो कितना बुरा लगता है, तो वैसा ही उसको वहाँ पे फील हो रहा था। लेटर ऑन हर फ्रेंड जिडविन, तो उसके जो एक फ्रेंड है जिडविन, हु कुड अंडरस्टैंड सम इंग्लिश, वो कुछ इंग्लिश समझते थे, तो टोल्ड हर दैट देयर लॉन्ग हेयर वुड बी कट शॉर्ट, वो उसे बताते हैं कि तो क्या होता है कि वो हमारी जो ऑथर है उसे इंग्लिश नहीं आती थी, और उनके जो फ्रेंड हैं उन्हें इंग्लिश थोड़ी बहुत समझ में आती है। तो वो ये बताते हैं उसको कि भाई क्या होता है कि यहाँ पे एक मतलब सिस्टम है जो भी है, उसके तहत जो लंबे बाल होते हैं उन्हें काट दिया जाता है, शॉर्ट कर दिया जाता है। बट द राइटर हु हैड लर्न फ्रॉम हर मदर, बट जो राइटर रहती है वो अपनी मम्मी से सीखी रहती है कि दैट कटिंग ऑफ हेयर वॉज कंसिडर्ड अ साइन ऑफ कोवार्डाइज, डिसाइडेड टू रिबेल अगेंस्ट दैट रूल, मतलब वो ऐसा सुनी रहती है उसकी मम्मी से कि जो अपने बाल कटवा देते हैं वो कायर टाइप के होते हैं, मतलब जिनके बाल छोटे होते हैं वो अच्छे नहीं होते हैं, मतलब इस टाइप का उसकी मम्मी ने उसको सिखाया था। तो उसे ऐसा ही लगता है कि भाई मैं तो अपने बाल नहीं कटवा सकती, जो बाल कटवाते हैं वो कायर होते हैं। तो वो क्या सोचती है कि अब मैं इसके अगेंस्ट में रिबेल करूँगी, मतलब बोलते हैं ना कि नहीं, इसके अगेंस्ट में जाऊँगी कि मुझे नहीं कटवाना है। तो शी गॉट हर सेल्फ हिडन इन अ रूम, वो क्या करती है इसके लिए अपने आप को छुपा लेती है एक रूम में, हिडन इन अ रूम अंडर द बेड के नीचे। एवरीबडी सर्चिड फॉर हर, और उसके बाद सारे लोग उसको सर्च करने लगते हैं, खोजने लगते हैं कि भाई वो गई तो गई कहाँ। फाइनली शी वॉज कॉट, और फाइनली वो पकड़ा जाती है, एंड फास्ट इन टू अ चेयर, और एक चेयर से बांध दी जाती है। हर हेयर वॉज कट ऑल दो शी रेजिस्टेड अलॉट, वो बहुत ज़्यादा मना करती है, और उसके बहुत ज़्यादा मना करने के बावजूद भी उसके जो बाल होते हैं वो काट दिए जाते हैं। इन दिस वे
द स्पेंट रेस्ट ऑफ हर लाइफ इन दैट स्कूल, मतलब इसी तरीके से वो अपना पूरा वहाँ का स्कूल वाला जो लाइफ होता है वो स्पेंड करती है। लाइक एन एनिमल विच वॉज ड्राइवन बाई अ हर्डर, मतलब जैसे जानवरों को किसी केज में रखा जाता है या बांध के रखा जाता है, उस तरीके से उसकी लाइफ वहाँ पे बीतती है। मतलब कुल मिला के अच्छी नहीं बीतती है भाई, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा जुल्म होता है। अब हम इसके कंक्लूज़न पे पहुँच जाएंगे कि इस स्टोरी में हमें क्या क्या देखने को मिल रहा है। सो इस स्टोरी में हमें डोमिनेशन, मतलब भाई नेचर जो लोगों का था वो डोमिनेट वाला था, मतलब उसको झुकाने वाला, सामने वाले को बोलते हैं ना कि मतलब परेशान करना या उसको इंसल्ट करना वगैरह। और ऑपरेशंस एंड curbing of freedom has been well illustrated through this chapter। इस चैप्टर के थ्रू ये सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे तरीके से इलस्ट्रेट की गई हैं, मतलब बताई गई हैं। तो ये हमारा पूरा फर्स्ट पार्ट है, और मैं आपको बता दूं कि इसका सेकंड पार्ट भी मेरे पास है। तो ये वाला एक स्टोरी जो है क्या है, द कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर, बहुत ज़्यादा टफ़ नहीं कहूँगी मैं और बहुत ज़्यादा इजी भी नहीं कहूँगी, लेकिन बहुत ज़्यादा टफ़ नहीं है। आप इसे याद करके और अपने शब्दों में इसे थोड़ा सा चेंज करके आप लिख सकते हैं और अच्छे मार्क्स पा सकते हैं। किसी दूसरे चैप्टर का भी समरी चाहिए होगा सो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं ट्राई करूँगी कि आपको हेल्प कर सकूँ। मैं इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आपको प्रोवाइड करा दूँगी। फिलहाल मैं मिलूँगी पार्ट 2 के साथ, ये पार्ट 1 था, पार्ट 2 के साथ अपनी अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड पढ़ाई करते रहिए, एग्ज़ाम्स बहुत पास है, ऑल द बेस्ट।